चालू है ना? ठीक, यहां तक कवर करता है? ठीक। सभी जो है ना 11 एकादश कृषि के भैया जो है आज से आपके जो है ना जितने भी पढ़ाई के वीडियो हैं वो सब डाले जा रहे हैं, तो सभी लोग जो है ना ध्यान से अपने जो है ये वीडियो देखें, ठीक। और हम आपको जो है फिजिक्स में इसके पहले जो है जो अगला चैप्टर था वहां तक करवा चुके थे, और उसके आगे जो चैप्टर है उसका नाम है बल का आघूर्ण, ठीक है, भौतिक तुला, ठीक, और समांतर बल, ठीक। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हमको पढ़ना है बल का आघूर्ण, ठीक। तो बल का आघूर्ण, तो जो बल का आघूर्ण है उसके लिए देख लीजिए इस तरह से कि जैसे हम कोई एक लकड़ी का तख्ता ले लें और उस लकड़ी के तख्ते को हम क्या करें कि एक निश्चित बिंदु पर स्थिर करके और जैसे किसी कील से उसे क्या कर दें, गाड़ दें, और कील से गाड़ने पर हम उसके किसी एक ओर क्या करें, बल लगाएं, किसी एक ओर क्या करें, बल लगाएं। तो बल लगाने पर हम देखते हैं कि वो जो तख्ता है वो उस निश्चित बिंदु ओ के परता जो है चारों ओर क्या होता है, घूम जाता है। तो जो तख्ता है उस बिंदु के परता जो घूम जाता है या घूमने की क्या रखता है, प्रवृत्ति रखता है। तो घूमने की इस प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। जो तख्ता जो है उस बिंदु के परता क्या होता है, घूम जाता है, ठीक। इस घूमने की ही प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, बल का आघूर्ण कहते हैं। जैसे ये हमने जो है ओ बिंदु ले लिया है, ठीक, और इसके एक और हम क्या कर रहे हैं, कोई बल P लगा रहे हैं, तो ये जो हमारा लकड़ी का टुकड़ा होगा, ठीक, ये इस निश्चित बिंदु O के परता जो है क्या होगा, घूम जाएगा, या घूमने की क्या रखेगा, प्रवृत्ति रखेगा। तो घूमने की इस प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, बल का आघूर्ण कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि ये हमने दिखा दिया है इस तरह से आपको, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बल का आघूर्ण कहेंगे, ठीक। दूसरी तरह से भी अगर हम चाहें तो इसकी डेफिनेशन और भी दे सकते हैं बल आघूर्ण की, कि यदि किसी पिंड को एक स्थिर बिंदु के चारों ओर, यदि कोई पिंड है और वो उस स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमने के जो प्रभाव होता है, ठीक है, उसको भी हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। और इस तरह से हम आगे भी कह सकते हैं कि यदि किसी बिंदु के परता बल का आघूर्ण, यदि किसी बिंदु के परता बल का आघूर्ण बल के परिमाण, जो बल का परिमाण है, ठीक है, तथा उस बिंदु से बल की जो क्रिया रेखा होगी, उस बिंदु से जो बल की क्या होगी, क्रिया रेखा होगी, उस क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। उस क्रिया रेखा की जो लंबवत दूरी है उसके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। और इस तरह से ये जो है हमारी x दूरी हो गई और ये बल हो गया क्या, F। तो जो हमने आपको डेफिनेशन दी कि बल आघूर्ण बराबर बल गुणा बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, ठीक। तो जो बल आघूर्ण है उसे हम जो है इस तरह के शब्द टाव से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक। बल हमारा क्या हो गया, F हो गया, और जो लंबवत दूरी है वो क्या हो गई, x हो गई। तो इस तरह से ये हो गया बल आघूर्ण टाव बराबर F गुणा क्या, x, ठीक है। बल का परिमाण F, ठीक है, और क्रिया रेखा की जो लंबवत दूरी है वो क्या हो गई, x हो गई, ठीक। तो टाव बराबर F गुणा क्या, x।
पूछा जाता है कि जो इसका मात्रक होगा, बल का मात्रक न्यूटन और क्या है दूरी, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। ये हमारा एमकेएस पद्धति में हो गया। ठीक है, अगर इसी को सीजीएस पद्धति में पूछा जाता है तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन, ठीक, और दूरी का मात्रक होता है क्या, सेंटीमीटर। तो ये कह सकते हैं। ठीक, और चूंकि बल आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है, तो कह सकते हैं कि ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, बल आघूर्ण हो गया। ठीक है, अब जो बल आघूर्ण है उसका प्रकार होते हैं। ठीक, तो जो बल आघूर्ण है वो दो प्रकार का होता है। जो बल आघूर्ण है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक बल आघूर्ण, धनात्मक बल आघूर्ण, और दूसरा ऋणात्मक बल आघूर्ण। ऋणात्मक बल आघूर्ण। ठीक है, तो इस तरह से जो बल आघूर्ण है उसके जो प्रकार में है धनात्मक बल आघूर्ण और जो है ऋणात्मक बल आघूर्ण। तो अब ये भी जो है ध्यान से सुन लीजिए कि अगर जो बल है, ठीक, ये बल F, ठीक, ये इस जो पिंड है, इस पिंड को जो घड़ी की सुइयां होती हैं, ठीक, और घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, जो घड़ी की सुइयां हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का मतलब उसे हम जो है ना क्या कह सकते हैं, वामावर्त। क्या कह सकते हैं, वामावर्त। तो अगर बल पिंड को वामावर्त दिशा में घुमाने की क्या करता है, प्रवृत्ति रखता है, तो वो बल आघूर्ण क्या कहलाता है, धनात्मक बल आघूर्ण कहलाता है। यदि बल उस पिंड को घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा, घड़ी के सुइयों की विपरीत दिशा को ही हम क्या कहते हैं, वामावर्त दिशा कहते हैं। ठीक, जो आपकी घड़ी की सुई है, ठीक है, वो इस तरह से चलती है क्लॉकवाइज, ठीक है, और अगर वो उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक बल आघूर्ण कहते हैं। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो बल है वो पिंड को अगर क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया कि घड़ी के चलने की जो सुइयों की दिशा है, तो घड़ी के चलने की सुइयों की दिशा में अगर जो है वो बल उस पिंड को क्या करता है, घुमाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। ये क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर वो दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक बल आघूर्ण कहते हैं। तो इस तरह से ये जो है ना आपका क्या हो गया, बल आघूर्ण हो गया। यहां पर ये हमने जो है एक लकड़ी का तख्ता लिया था, ठीक है, लकड़ी के तख्ते को एक निश्चित बिंदु ओ पर एक कील से क्या कर दिया, गाड़ दिया, और उसके किसी एक और, ठीक है, हमने क्या किया, बल लगाया। ठीक है, तो बल लगाने से वो उस निश्चित बिंदु ओके जो है चारों ओर क्या हो गया, घूम गया। ठीक है, या उसने जो है उसे घुमाने की क्या किया, प्रयास किया। इसी को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। या दूसरा भी हम डेफिनेशन दे सकते हैं इस तरह से कि अगर जो है किसी बिंदु के परता जो बल का आघूर्ण है वो बल के परिमाण, ठीक, और बल के परिमाण के साथ साथ उस बिंदु से जो बल की क्रिया रेखा तक की लंबवत दूरी है, ये x, इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बल का आघूर्ण कहते हैं, मोमेंटम ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये बल आघूर्ण हो गया। ठीक, बल आघूर्ण का जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। सीजीएस पद्धति में कहेंगे तो क्या होता है, डाइन सेंटीमीटर होता है। बल आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण दो प्रकार का होता है, ठीक है, धनात्मक बल आघूर्ण और ऋणात्मक बल आघूर्ण। धनात्मक बल आघूर्ण का मतलब है कि अगर बल
उस पिंड को वामावर्त दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी के चलने की सुइयों के विपरीत दिशा में क्या करता है, घुमाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक बल आघूर्ण कहते हैं। और अगर यही आपका घड़ी के चलने की, ठीक है, जो दिशा है जिसे क्लॉकवाइज कहते हैं, उसको दक्षिणावर्त कहते हैं, अगर दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा जो हो गया क्या, बल का आघूर्ण। अब हमारे दैनिक जीवन में बल आघूर्ण के अनेक एग्जाम्पल हैं, ठीक है, उदाहरण। हमारे दैनिक जीवन में बल आघूर्ण के अनेक एग्जाम्पल हैं। जैसे आप कहेंगे कौन सा एग्जाम्पल, तो आपने देखा होगा कि जो दरवाजे होते हैं, हमारे घरों के दरवाजे हैं, ठीक, उन दरवाजों में जो कब्जे लगे होते हैं वो हैंडल से क्या होते हैं, दूर लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत अच्छी तरह से कि जो आपके घरों में दरवाजे लगे हुए हैं, ठीक, तो जो हैंडल लगा होता है वो हैंडल उन कब्जों से क्या होते हैं, दूर लगे होते हैं। तो वो दूर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जब हम जो है हत्थे पर, ठीक है, या हैंडल पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे, तो बल लगाने से जो बल आघूर्ण है, ठीक, वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा और वो किवाड़े क्या होंगे, आसानी से खुल जाएंगे। और अगर वही हैंडल कब्जों के पास लगा दिया जाएगा तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, तब वो किवाड़े क्या होंगे, खुलेंगे। ठीक, और अगर वो हैंडल कब्जों से दूर लगे होंगे तो हम जो है वहां पर कम बल लगाकर भी उनको आसानी से क्या कर लेंगे, खोल लेंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो बल आघूर्ण है वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक, और वो किवाड़े क्या होते हैं, आसानी से जो है खुल जाते हैं। ठीक, तो ये हमारे जो है एग्जाम्पल है, ठीक है, बल आघूर्ण का। दूसरा भी एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा कि अब आजकल तो जो है ना घरों में जो आटा पीसने वाली चक्की है उसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। नहीं तो पहले के जो है हमारे घरों में आटा पीसने वाली जो चक्की होती थी, ठीक, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो आटा पीसने वाली चक्की है, ठीक है, उसकी कीली भी जो होती थी, ठीक है, उसको क्या किया जाता था, वहां पर दूर लगाया जाता था। तो उसमें भी जो है ना हम कम बल लगाकर, बहुत कम बल लगाकर, कीली से अधिक दूर एक जो है ना कहना चाहिए हत्था लगा रहता था, ठीक है, और उस हत्थे पर हम बहुत कम बल लगाकर आराम से जो है आटा वगैरह क्या करते थे, पीसते थे। तो उसका भी कारण यही है, क्या है, बल आघूर्ण। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा जो है ये बल आघूर्ण के क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, ठीक, जिनका हमारे दैनिक जीवन में भी बड़ा क्या है, उपयोग है। ठीक, तो इस तरह से भैया जो है ना ये आपका फिजिक्स में जो है ना आज का जो टॉपिक था वो बल आघूर्ण हो गया। अब हम इसी के साथ साथ आपको आगे जो चलेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण में ही अगला टॉपिक है जिसको हम कहते हैं आघूर्णों का सिद्धांत। क्या कहते हैं, आघूर्णों का सिद्धांत। तो अगला जो टॉपिक है वो भी देख लीजिए। आघूर्णों का सिद्धांत। और आघूर्णों का जो सिद्धांत है वो भी इस तरह से, अगर हम जो है कोई पिंड ले लें और उस पिंड पर क्या हो कि कई बल लगे हों, ठीक, देख लीजिए जैसे ये हमारा कोई पिंड है,
ये बल F2 हो गया और ये बल क्या हो गया, F1 हो गया, और ये इसकी दूरी x1 हो गई। ठीक है, ये दूरी क्या हो गई, x2 हो गई। ठीक, तो ये जो पिंड है, ठीक, तो इसकी भी हम जो आघूर्णों का सिद्धांत है उसकी भी हम डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि यदि किसी पिंड पर जो किसी बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई पिंड है, ठीक है, जो किसी बिंदु के चारों ओर, जैसे हमारा बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, और उस पर घूमने के लिए क्या है, चारों ओर घूमने के लिए वो क्या है, स्वतंत्र है, और कई बल लगे हैं। ठीक है, कई बल लगे हैं, परंतु पिंड जो है हमारा वो संतुलन में है। तो अगर ये जो कई बल लगे हुए हैं, जैसे F1 और F2, F1 और F2 ये बल लगे हुए हैं, और ये पिंड जो है क्या है, संतुलन में है, तो ये जो बल हैं, इन बलों के आघूर्णों का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होगा, शून्य होगा। इन बलों का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हमने आघूर्ण का नियम पढ़ा, तो आघूर्ण के नियम में हमने पढ़ा कि जो टाउ बराबर होता है वो क्या होता है, F गुणा क्या, x, बल गुणा क्रिया रेखा तक की क्या, लंबवत दूरी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक ये वामावर्त हो जाएगा और एक ये क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त हो जाएगा। ठीक, तो वामावर्त जो बल आघूर्ण है, ठीक है, जो वामावर्त बल आघूर्ण है उनका जो योग होगा वो दक्षिणावर्त जो बल आघूर्ण है उनके योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो यहां पर जो आघूर्ण के लिए बल लिया वो क्या हो गया, F1, ठीक है, दूरी क्या हो गई, x1, तो ये हो गया हमारा वामावर्त बल आघूर्ण, वामावर्त जो है बल आघूर्ण। इसी तरह से दक्षिणावर्त बल आघूर्ण निकालेंगे और वो हो जाएगा टाउ बराबर क्या, F2 और गुणा क्या, x2, क्योंकि यही हमारे जो है आघूर्ण, जो बल आघूर्ण है उसका जो है नियम है। ठीक, कि बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा क्रिया रेखा तक की क्या, लंबवत दूरी। तो यहां पर जो है बल F1 हो गया, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी x1 हो गई, यहां पर बल F2 हो गया और क्रिया रेखा तक की लंबवत दूरी क्या हो गई, x2 हो गई। तो अभी अभी कहा कि वामावर्त बल आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त बल आघूर्ण। ठीक है, तो F1 गुणा x1 बराबर क्या हो जाएगा, F2 गुणा क्या, x2। तो ये हमारा जो है जो आघूर्णों का सिद्धांत है वो हो गया। ठीक, कि बाएं तरफ का जो आघूर्ण है वो बराबर होता है दाएं तरफ के आघूर्ण के। इसे हम क्या कहते हैं, आघूर्णों का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो पिंड है, ठीक है, अगर वो जो है संतुलन की अवस्था में है तो ये कंडीशन आ जाती है F1 गुणा x1 बराबर F2 गुणा क्या, x2। ठीक, तो ये क्या हो गया, आघूर्णों का सिद्धांत हो गया। ठीक, अब आता है आपका ये प्रैक्टिकल भी आ जाता है आपका कि आघूर्णों के सिद्धांत का सत्यापन करना। आघूर्णों के सिद्धांत का सत्यापन। तो आघूर्णों के सिद्धांत का जो सत्यापन है ये हमारा जो है एक जो है प्रयोगात्मक है, जिसे प्रैक्टिकल कहते हैं। ठीक, जो आपको जो है ना, जब आप आपके विद्यालय खुलते हैं तब आपको लैब में ले जाके आघूर्ण के सिद्धांत का जो है जो सत्यापन है वो भी जो है आपको सिखाया जाएगा। ठीक, तो ये हमारा प्रैक्टिकल भी है। ठीक, जो हमको जो है फाइनल मिलता है आघूर्णों के सिद्धांत का सत्यापन। तो आघूर्णों के सिद्धांत का अगर हमें सत्यापन करना है तो प्रयोगशाला में हमको क्या होगा, एक स्टैंड मिलेगा। ठीक है, और 1 मीटर लंबा एक जो है ना इस तरह से मीटर स्केल मिलेगा। ठीक है, और इस मीटर स्केल की जो लंबाई है वो पूरी 1 मीटर। अब 1 मीटर में आपका जैसे मान लीजिए यहां 0 से शुरू हुआ 10 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर, इस तरह से 30,
ठीक है 40, ठीक 50, ठीक 60, 70, ठीक है 80, 90 और ये आपके क्या हो गए 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरह से जो है ना ये 1 मीटर पूरा जो है ना हमारा 100 सेंटीमीटर में क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि इस स्टैंड में यहां पर जो है ना एक हमारे पास स्टैंड में ऐसी व्यवस्था होगी कि इसको जो है ना उस स्टैंड में बिल्कुल जहां पर 50 सेंटीमीटर होगा वहां पर जो है लगा देंगे। ठीक, और फिर हम आपको जो है ना बांट देंगे। ठीक है, और उन बांटों को ठीक है इस मीटर स्केल पर हम इस तरह से लटकाते हैं ठीक कि जो बल है और जो दूरी है, तो अगर हम बाएं तरफ का आघूर्ण निकालते हैं तो वो दाएं तरफ के आघूर्ण के क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो इस तरह से जो है ना हम इसका जो है क्या करते हैं आघूर्णों के सिद्धांत का सत्यापन करते हैं। ठीक, तो जिसको जो है ना हम बहुत विधिवत अच्छी तरह से आपको जो है ना जब आप विद्यालय खुलते हैं अगर 14 अक्टूबर से, तो आपको जो है ना फिर लैब में जो है ले जाके जो है और ये प्रैक्टिकल भी बताए जाएंगे आघूर्ण के सिद्धांत का सत्यापन। ठीक, तो इस तरह से जो है ना आप अपना जो है पढ़ते रहें और बहुत जल्दी ये विद्यालय खुलने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर जो है समाप्त है। ठीक, कल से जो है ना फिर नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक।